बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, इन दिनों जैसे कि मैं आपको मुसलसल वीडियो के ज़रिए आगाही दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो देता भी रहूँगा। यूरोप के दौरों का चर्चा उरूज पे पहुँच चुका है और उसके लिए जो जंग चल रही है उसमें लगता है कि कुछ नए खिलाड़ी इंटर हो जाएंगे और पुराने पसपा होते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इन दिनों जो सबसे करंट दौरा है जिस पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं, उसकी वजह जो भी है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो है दौरा टेक्नो यूरोप के लिए। टेक्नो का दौरा यूरोप का जो है वो सर पर खड़ा हुआ है, 4 मुल्कों की सैर है और ये दौरा बेसिकली टेक्नो का ऑर्गेनाइज कर रहा है वो इदारा जिसे एडवांस टेलीकॉम कहते हैं और उनके रूए रवां रिजवान मजीद हैं। इसमें क्या होने जा रहा है ये तो मैं आपको अभी बताता जाऊंगा और क्यों पसपा हो रहे हैं ये मैं बाद में बताऊंगा बहुत से। तो यहाँ सबसे करंट पोजीशन जो है वो दौरे की वो है दौरा यूरोप में टेक्नो के दौरा। उस दौरे में आप ये समझ लें रिजवान मजीद ज़ाती तौर पर इस जो ऑर्गेनाइज हो रहा है दौरा उसको लीड करने के लिए साथ मौजूद होंगे। हमारे जो टेक्नो के लोग हैं, दोस्त हैं, उनके साथ अदील ताहिर के हमरा और चाइनीज़ जो उनके सरबराह हैं उनके हमरा। उनकी मामूनियत के लिए आप समझ लें काफ़ी अरसे बाद उनके भाई आसिफ मजीद भी इस दौरे में साथ हैं, जो एक और एक 11 के तौर पर हम गिन सकते हैं कि वो अपने कीमती मशवरे से इस प्रोग्राम को जो होने वाली चीज़ें हैं उसको 4 चांद लगाने में मदद देंगे। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि बड़े कीमती लोग इसमें जा रहे हैं। अब जंग ये चल रही है कि कौन कौन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एडवांस के मुतालिक बताता हूँ। एडवांस वो इदारा है जो अपने उनका स्लोगन भी है हम दोस्तों को भूलते नहीं। इसी तरह वो अपने जो इदारे के लोग हैं उन्हें भी नहीं भूलते। जो उनके आरएसएम हैं, रीजनल हेड हैं, उनके एएसएम हैं जो शहरों को डील करते हैं, पुराने उनके साथ चलने वालों को वो अकेला नहीं छोड़ते। रिजवान मजीद और आसिफ मजीद का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। इस दौरे में उनके हमरा 10 मजीद जो उनके साथ चलने वाले हैं, यानी आसिफ मजीद रिजवान मजीद को हटा के 10 मजीद जो उनके दोस्त अहबाब हैं, हो सकता है और ज़्यादा हों क्योंकि उनका दस्तरखान बड़ा वसी है। तो जो उस खाने में शरीकत करना चाहता है वो इंटर हो जाता है। और मैं ज़ाती तौर पे इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। तो उम्मीद की जा रही है ये दौरा बड़ा शानदार होगा। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो हेड हैं वो भी शरीक होने जा रहे हैं। उनमें जो है आप ये समझ लीजिए कि फैसल मोती साहब हैं, उस्मान सुल्तान साहब हैं, इसी के साथ नफीस हैदर हैं, इसी के साथ इत्तला के मुताबिक सही है या गलत ये हमारे कामरान निशात साहब जाएंगे या उनकी जगह जो लीड करना चाहेगा। 2-3 नाम हैं, अब मैं सबको तो फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये हैं बर्क से गुलफराज साहब हैं और दोस्त हैं मलक सनाउल्लाह हैं और दूसरे कई दोस्त इसमें शरीक कार हैं। इत्तला एक ये भी गूंज रही है कि आखिरी टाइम जो है हमारे एयर लिंक के जो सरबराह हैं मुज़फ़्फ़र हयात पराचा की भी शिरकत मुतवक्को है।
जाएंगे या नहीं जाएंगे, मर्ज़ी के मालिक हैं वो। अब और ये इत्तला ये भी है यहाँ से साउथ से जो लोग जाएंगे, ये मैं बताऊँ, इसमें 130 लोग शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम बड़ा अच्छा और बड़े लोग जा रहे हैं इसमें, और खुशकिस्मती से सबके मल्टीपल वीज़े लगे हुए हैं। ये एक एजाज़ की बात है। टेक्नो ने ये अपने जितने डीलर हैं उन सबको मल्टीपल वीज़े लगवा के दिए, ताकि ये मुख्तलिफ जो दौरे चल रहे हैं उनको भी अगर जाना चाहें तो अवेल कर लें। ये दौरा जो कराया जाएगा उसके असरात काफ़ी दिनों तक, 1 अप्रैल तक जो शिरकत करना चाहें दौरों में वो जा सकते हैं। यहाँ से उम्मीद ये की जा रही है 3 से 4 लोग एमिरेट्स से, बाकी दोहा जाएंगे कतर एयरलाइंस से। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि वेदर वहाँ का अच्छा है। आजकल वहाँ बर्फ़बारी हो रही है म्यूनिख में, लेकिन वेदर बेहतर रहेगा। लेकिन आप अपने कपड़े जो है इनर के साथ जैकेटें रखें। सरप्राइज़ आपको एयरपोर्ट पे भी मिलेगा। क्या देने वाले हैं मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन 2 चीज़ें आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगी। उम्मीद तो यही की जा रही है, जो हवाओं में फ़िज़ाओं में जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को न्यूज़ें मिलती हैं उसके हिसाब से मैंने हमेशा आपको आगाही दी है। दौरा बड़ा ज़बरदस्त इस लिहाज से है कि म्यूनिख गए नहीं, फ्रैंकफर्ट ही लोग जाते हैं। म्यूनिख ज़रा थोड़ा दूर है और इसमें ऑस्ट्रिया करीब है तो ऑस्ट्रिया भी घुमा रहे हैं। म्यूनिख से बाई एयर आप आएंगे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर, और वहाँ से आप घूमने के लिए ब्रसेल्स जो बेल्जियम का शहर है उधर घुमा भी सकेंगे। बड़ा अच्छा टाइम पास होगा आपका भी, और बेहतरीन खानों का प्रोग्राम है, दूसरी चीज़ें हैं। तो दौरे का आगाज़ हो रहा है 14 और 15 की दरमियानी रात, यानी आप 15 तारीख का दिन वहाँ म्यूनिख में गुजारेंगे इंशाल्लाह। वाया दोहा हम सब दोस्त जाएंगे। इसी तरह लाहौर से भी जा रही है परवाज़, और जो आपको मैंने बताया कि मुल्तान के भी कुछ दोस्त हैं, कुछ जो है वो इस्लामाबाद के भी दोस्त हैं, वो अलहदा हैं। कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो चल रहा है। टिकटों का मामला हल हो चुका है, टिकटें बन चुकी हैं। 8 जनवरी से लोगों को दे दी गई हैं, क्योंकि यहाँ कोहर चल रही है, बड़ा धुंध का मौसम चल रहा है, तो बाई हैंड दिए जाएगा एयरपोर्ट पे कुछ को जो नहीं मिला। इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी खबरें देता रहूँगा। अब आएँ आप, कौन पीछे हटने की तरफ जा रहा है। अब आता हूँ सबसे पहले आईटेल पर। आईटेल का प्रोग्राम जो कि मैंने कहा कि फरवरी के वस्त में है, बज़ाहिर क्योंकि फ़िज़िकल पासपोर्ट चाहिए होते हैं, और जो आईटेल के डीलर हैं उनमें बड़ी तादाद का वीज़ा नहीं लगा हुआ इस दौरे में, और पिछले दौरे में जो लोग गए हैं उनमें बड़ी तादाद आईटेल के डीलर्स, जो डील जिन्होंने हासिल किए, डीलर्स तो खैर पाकिस्तान भर में उनके आईटेल के हैं, उनके लिए फ़िज़िकल पासपोर्ट और टाइम लेना है, तो जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ये मुझ जैसे नाकिस की राय है, क्योंकि अगर वो कलेक्ट करते हैं पासपोर्ट तो 10-15 दिन डेट के लिए, 10-15 दिन तो फरवरी नहीं हो सकता, थोड़ा ये आगे की तरफ जाएगा। अब देखते हैं कितना आगे। अब बीच के अंदर नमूदार हो चुका है सैमसंग चाहता ये है कि मैं बीच में से निकल के, जैसे कि बाली का दौरा भी उन्होंने करा दिया, डिलेक्स हॉलीडे ने कराया, और ये दौरा भी यूरोप का डिलेक्स हॉलीडे ही कराने जा रहा है। इसके रोरमा फजल भाई है। बताने का मतलब सिर्फ इतना ये है कि सैमसंग ने पासपोर्ट जमा कर लिए, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद नहीं है, जो आईटेल के जो हमारे दोस्त गए में उनमें शायद 3 अफराद ऐसे हैं जिनका मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है, इन्फिनिक्स और टेक्नो के हिसाब से, टेक्नो के मामला देखते हुए। अब देखें तादाद शायद बढ़ जाए, लेकिन आईटेल में तकरीबन ये समझ लें कि 80 के करीब लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो थोड़ा सा डेट में आगे पीछे होने के इम्कान है। इसी के साथ साथ शॉमी के भी, जब इनके आगे पीछे होंगे तो शॉमी के भी अगर प्रॉपर लोगों ने पासपोर्ट जमा करा दिए, मल्टीपल जिनके नहीं लगे हुए,
तो उम्मीद की जा रही है 1 मार्च को Xiaomi जाने के लिए तैयार हो जाएगा, वरना ये थोड़ा आगे जाएगा और आईटेल इसकी जगह लेने के इम्कान है। Xiaomi की जब बात हो रही है तो आम के आम और गुठलियों के दाम दिए हैं। Xiaomi ने वो काम किया है जो इससे पहले शायद किसी इदारे ने नहीं किया। उन्होंने जिसने मोटरसाइकिल की डील ली थी उसके साथ उन्हें आधा % बेनिफिट दिया है। जिसने 125 की ली थी उसको 75.0 यानी ½ % दिया है, 0.75। इसी तरह जिसने यूरोप की ली थी 1.120 यानी उसको बेनिफिट दिया है। जिसने यूरोप की डील ली थी उसको 1.5 के करीब दिया है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने डबल डीलें ली थी और बिजनेस के हिसाब से शायद उनको 1.75 के करीब दिया गया है, जो कि लग गए। यानी आम के आम है, गुठलियों के दाम जो यूरोप के दौरे पे जा रहा है उससे पहले उनने खतीर रकम ले ली है। आप समझिए अगर 1.5% है तो इसका मतलब ये 5 करोड़ पे नहीं 10 करोड़ पर 15 लाख रुपए उसको मिल चुके हैं और दौरा भी कराएगा। इसी तरह मैं आपको बता चुका हूँ मोटरसाइकिल पे 75,000 रुपये 70 पे मिले हैं और मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। तो वेल डन Xiaomi, आपने अगर एक डील मजबूत दी थी तो उसको सिक्योर अपनी जगह किया, लेकिन Xiaomi इंतज़ामिया इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे डीलर्स को, हमारे MDs को उनके ज़रिए बेनिफिट हासिल हुआ। तो ख़बरें बहुत सारी हैं और ये नाचीज़ देता रहेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि Xiaomi, आईटेल, इनमें ज़रा जंग जारी है, पहले कौन जाएगा। लेकिन सैमसंग बीच में कूदने के लिए तैयार हो चुका है। वो हो सकता है किसी को मात दे के उसकी जगह ले ले, क्योंकि तादाद उसकी ज़्यादा नहीं है। तादाद इन जो दोनों इदारे हैं Xiaomi की भी और इसमें इन्फिनिक्स की भी ज़रा दोस्त ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कि पहले कौन, यूरोप पहले कौन टेक्नो के अलावा। ख़बरें बहुत सारी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, आपके लिए ये नाचीज़ जमा करता है और आप तक पहुँचाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। फ़ी अमान अल्लाह।